वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी पेडागोजी की स्पेशल नोट, जहाँ से आप पढ़ने के बाद आपका हिंदी पेडागोजी का सीटेट में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, जैसे सीडीपी से संबंधित होगा, ईवीएस का, इंग्लिश का, तो वो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन भी कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन का एक साधन है। भाषा के रूप की बात करें तो भाषा मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। अब समझते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा है, भाषा अधिगम दूसरी भाषा है। यानी कि जो भाषा बच्चा अपने आप बोलना शुरू कर देता है तो वो सुनकर उसे बोलने लगता है, तो वो भाषा अर्जन करना कहलाता है। जैसे उसकी हमारी मातृभाषा हो, हम हिंदी को अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। भाषा अधिगम जब हम पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहाँ उसे चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो तब वो इंग्लिश बोलना सीखता है, तो उसे दूसरी भाषा कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की भाषा के विविध रूप होते हैं, जैसे कि मातृभाषा जो बच्चा अपने आप सीखता है, राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, राजभाषा जिसमें हमारे देश के सारे काम किए जाते हैं। 3 तो भाषा के विविध रूप हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। इन्होंने एक भाषा अधिग्रहण यंत्र LED दिया है, जिसके अनुसार ये कहते हैं कि मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये आपसे इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है, जिसे समझने में LED हमारी सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किनर के बारे में। तो स्किनर कहते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा को अनुकरण करके यानी कि नकल करके भाषा सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में। तो पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को निर्धारित भी करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन CDP में भी बन सकता है और हिंदी में भी बनने के चांस हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि जीन पियाजे जो बात करते हैं वो अहम केंद्रित वाक बात करते हैं, ठीक है ना। ये शब्द आएगा अगर अहम केंद्रित वाक का, तो उसमें आंसर जीन पियाजे जाना है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो हमने आपको CDP में पढ़ा रखा है। इनके में एक टर्म आएगा निजी भाषा, अगर लिखा हुआ आता है तो लेव वाइगोत्स्की, अहम केंद्रित आता है तो जीन पियाजे। भाषा कौशल की तो 4 भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही क्रम आपको याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ने में क्या आएगा, मौन पठन, सस्वर पठन। मौन पठन यानी अंदर ही अंदर चीज़ों को मन में पढ़ना, और सस्वर पठन स्वर के साथ पाठन करना, सस्वर पाठन कहलाता है। नेक्स्ट है कि लेखन के प्रकार। तो लेखन 3 होते हैं, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, ये 3 प्रकार के लेखन होते हैं। सुलेख होता है कि आपको जो डिक्टेशन लिखने को दी जाती है। श्रुतलेख कोई बोल रहा है, आप लिख रहे हो। अनुलेख लिखा हुआ है, उसका आप अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाषाई विकार। भाषाई विकार होते हैं अफेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ये भाषाई विकार। अफेसिया यानी कि साउंड संबंधी जो विकार होता है वो अफेसिया में आता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो ये विधियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, एक एक करके इन्हें समझाता हूँ मैं कि व्याकरण विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणीय नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। इन चीज़ों को आपको बस एक बार देख लेना है। व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियाँ परस्पर संयोजित हैं। ये विधियाँ आपको एक बार देख लेनी है, इन सबकी डेफिनेशन एक बार देख लेनी है। ये प्रत्यक्ष विधि है, इसके पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। सम्मिश्रण विधि है, इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। संप्रेषपरक विधि, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने हेतु संप्रेषक परक विधि का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है।
नेक्स्ट है आगमन विधि, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि आप उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि का मतलब होता है कोई उदाहरण दे के समझाना, उसके बाद नियम बताना। नेक्स्ट है निगमन विधि, ये ज़्यादा पूछी जाती है, आगमन और निगमन। इसमें नियम से उदाहरण की ओर, पहले आपको नियम बताया गया, फिर उससे संबंधित उदाहरण दिया गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं शिक्षण कैसी प्रक्रिया। तो शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अध्यापक, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अध्यापक होगा, छात्र होगा, विषय वस्तु होगी। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र होते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। इन्हें मैं समझाता हूँ। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है जो चीज़ हम जानते हैं पहले उसके बारे में बच्चे को बताएं, उससे रिलेट करते हुए अज्ञात चीज़ के बारे में बताएं। वैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ सामने है बच्चे की उस चीज़ के बारे में बताएं, फिर उससे रिलेट करते हुए जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में बताएं। ऐसी सरल से जटिल चीज़, पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएं। बच्चे को पहले आप ABCD सिखाएंगे, ना कि सीधे कोई शब्द सिखाना शुरू कर देंगे। तो ये होते हैं शिक्षण सूत्र, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आता है। तो इसमें दृश्य सामग्री होगी जो दिखाई दे, श्रव्य सामग्री जो सुनाई दे। एक दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, जैसे कि टीवी पर चलने वाला प्रोग्राम आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। और चौथा है क्रिया सहायक सामग्री, जिसमें बच्चा खुद शामिल हो, सीखता है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगी। जैसे दृश्य सामग्री की बात करें तो इसमें आपका चार्ट आ जाएगा, चार्ट पे बनी हुई चीज़ें आप बच्चों को दिखाएंगे। ऐसे श्रव्य सामग्री तो टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट वगैरह होती हैं बच्चों को आप सुनवा सकते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री में टीवी आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा कि बच्चे को आप दिखाएंगे, दोनों चीज़ें उसमें हो जाएंगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। एक ये भी होता है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसमें बच्चे की समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षा। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। नेक्स्ट है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षा। इसमें यह पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या अथवा नहीं। इन पॉइंट्स को आपको एक बार देख लेना, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।